नमस्ते बहनों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है मेरी पूजा से। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे अपने घर की एक ऐसी बात शेयर करने वाली हूँ जो शायद बहुत सारी महिलाओं के घर की भी कहानी होगी। हम चाहते तो बहुत कुछ हैं, बच्चों के लिए अच्छा खाना, घर की जरूरतें पूरी हो, कभी अपने लिए भी कुछ खरीद ले, लेकिन जब आमदनी सीमित हो तो हर चीज सोच समझकर करनी पड़ती है। इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि कम पैसों में मैं अपने घर को कैसे संभालने की कोशिश करती हूँ। मैं कोई बहुत बड़ी एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस अपने घर के अनुभव से जो सीखती हूँ वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज चाय पीने के बाद मैं बना रही हूँ आज खाने में शिमला मिर्च और आलू की सब्जी। आज दोनों बच्चों घर पे हैं क्योंकि आज स्कूल की छुट्टी है। सबसे पहली बात, बिना सोचे पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। जब मैं चाय बनाती हूँ या रसोई का काम शुरू करती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि पहले घर में जो सामान मौजूद है उसका इस्तेमाल हो जाए। कई बार हमारे घर में सामान होता है लेकिन हमें याद नहीं रहता और हम बाजार से वही चीज दोबारा ले आते हैं। इसीलिए मैं महीने की शुरुआत में रसोई का सामान देख लेती हूँ कि घर में क्या है और क्या नहीं है। दूसरी बात, मैं ग्रोसरी की प्लानिंग करके चलती हूँ। बाजार जाते समय अगर बिना लिस्ट के निकल जाए तो छोटी छोटी चीजें लेते लेते बिल बढ़ जाता है। इसीलिए पहले जरूरी सामान लिख लेती हूँ, जैसे आटा, चावल, दाल, तेल, मसाले और घर में जिस चीज की वास्तव में जरूरत है। और मैं कोशिश करती हूँ कि सिर्फ इसीलिए कोई चीज ना खरीदूं कि दुकान पर देखकर अच्छी लग रही हो, क्योंकि बचत का मतलब ये नहीं कि हम जरूरत की चीज भी ना खरीदें। बचत का मतलब जहां जरूरत नहीं वहां पैसा खर्च नहीं करती हूँ मैं। मेरी तीसरी बात, घर के खाने की प्लानिंग। मैं कोशिश करती हूँ घर में जो सब्जियां हैं उसी से खाना बनाया जाए। अगर आज आलू है तो आलू से कोई दूसरी सब्जी बना ली। अगर कोई सब्जी बच गई तो उसे फेंकने की बजाय अगले खाने में सही तरीके से इस्तेमाल कर लेती हूँ। मैं रोज रोज सब्जियां नहीं बनाती हूँ। घर में जो है दालें तो उसी से अपने खाने में मैं इस्तेमाल करती हूँ। जरूरी नहीं है कि रोज रोज सब्जी बाजार से लेकर आऊं, ये मेरे बजट के बाहर हो जाता है। हफ्ते में 2 दिन सब्जियां बनाती हूँ, 2 दिन दालें बना लेती हूँ, तो 2 दिन कुछ और चीज बनाकर हम खाना खा लेते हैं। हमारे घर में खाना बर्बाद ना हो इसका मैं खास ध्यान रखती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से खाने की बर्बादी भी पैसों की बर्बादी ही है। मेरी चौथी बात, हर चीज खरीद कर ही घर सुंदर नहीं बनाया जा सकता। कई बार हम सोशल मीडिया पर सुंदर सुंदर घर देखते हैं और लगता है हमारे घर में भी इतने सारे सामान होना चाहिए, लेकिन मैं अपनी हैसियत के हिसाब से ही घर चलाना पसंद करती हूँ। पुराने डिब्बे को साफ करके उनमें सामान रख लेती हूँ। जो चीज घर में पहले है मौजूद है उसका सही इस्तेमाल करती हूँ। घर सुंदर दिखाने के लिए हमेशा नई चीज खरीदना जरूरी नहीं है। साफ सफाई और चीजों को सही जगह रखना भी घर को सुंदर बना देता है। मेरी पांचवी बात, मैं छोटी छोटी बचत को भी छोटी नहीं समझती। कभी 10 रुपए बच जाते हैं, कभी 20 या 50। शायद हमें लगता है कि इससे क्या होगा, लेकिन महीने भर में यही छोटी छोटी बचत मिलकर अच्छी रकम बन सकती है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जहां बिना जरूरत खर्च होने वाला पैसा बच सकता है वहां बचा लिया जाए। मैं कभी कभी तो 5 रुपए भी बचा लेती हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि पैसे कम हैं, मुझे ऐसा है चाहे 1 रुपया हो या दो, उसकी कीमत जब जरूरत हो तब जाकर पता चलती है कि पैसे की वैल्यू है क्या। और अगर कभी किसी महीने ज्यादा खर्च हो जाए तो खुद को परेशान करने की बजाय अगले महीने थोड़ा संभल कर चलने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों, कम पैसों में घर चलाना आसान नहीं होता, लेकिन मैंने एक बात जरूर सीखी है,
घर चलाने के लिए सिर्फ ज्यादा पैसा ही जरूरी नहीं, पैसों को समझदारी से चलाना भी जरूरी है। हम हर चीज अपनी इच्छा के हिसाब से नहीं खरीद सकते, लेकिन अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से जरूर खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने पुराने कंबल को काट कर एक चटाई बना ली और दूसरे कमरे बेड के लिए भी एक छोटी सी चटाई बना ली। दोनों रूमों के लिए पायदान भी बना लिए हैं। ये देखिए सोफे के कवर कितने सुंदर लग रहे हैं। मैंने नए कंबल को काट कर अपने सोफे का कवर भी बना लिया है, जिससे घर सुंदर भी लग रहा है। और मैंने इस सब को करने के लिए कोई भी पैसा नहीं खरीदा है। बिल्कुल 0 रुपए से आप अपने घर को भी ऐसे पुरानी चीजों का इस्तेमाल करके सुंदर और ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज बाजार से खरीदनी पड़े। मैं अपनी जरूरत के हिसाब से ही ऐसा करती हूँ। आज तक कभी मैंने ना ही पायदान, ना ही चटाई और ना ही कभी सोफे के कवर खरीदे हैं। घर की पुरानी चीजों को इस्तेमाल करके ही मैं अपने घर को सुंदर और व्यवस्थित रखने की कोशिश करती हूँ। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल के जरिए अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में।